तो जैसे ही किरण अपने माँ को वहाँ से हटाने की उठाने की कोशिश करती है, उसकी माँ वहीं पे गिर जाती है। गिरने के बाद से वहाँ पे वो तुरंत मूर्छित हो जाती है। किरण बहुत परेशान हो जाती है कि क्या करे। फिर वो वहाँ पे अभी सोच ही रही है किरण कि मैं क्या करूँ क्या करूँ, तब तक देखती है कि बहुत एक सुंदर सा सोने का चूल्हा बन जाता है। वो बहुत सोचती है कि ऐसा कैसे हो गया, मेरी माँ गिर गई है, गिर के मूर्छित हो गई है और ये सोने का चूल्हा बन गया है। फिर किरण समझती है कि यही भाग्य में लिखा था, यही यहीं से माँ का उद्धार होना था। उसके बाद से लेकिन वो अफ़सोस भी करती है, बहुत रोती भी है। फिर तब तक उसका पति रोहन आ जाता है। रोहन जब उस सोने का चूल्हे को देखता है तो किरण से पूछता है कि ये कहाँ से आया, सोने का चूल्हा कहाँ से आ गया। तो वो कहती है कि मेरे मायके से आया है। तो रोहन खूब हंसता है, बोलता है तुम्हारा तो कोई मायका ही नहीं है, तो ये सोने का चूल्हा कौन दे दिया। तो किरण को इस बात का बहुत तकलीफ होती है कि बोलता है कि मेरा कोई मायका नहीं है। बोलती है किरण कि है मेरा मायका। तो बोलता है रोहन ठीक है मैं एक दिन चलूँगा। तो कहती है ठीक है मैं ले चलूँगी। तो कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है फ्रेंड्स। किरण और उसकी माँ दोनों माँ बेटी रहती हैं, बहुत ही गरीब रहती है। उसकी माँ जाती है तो मांग मांग के लाती है भिक्षा, तो उसका खाना बनता है तो किरण और उसकी माँ खाते हैं। ऐसे ही किरण और उसकी माँ की दिनचर्या चल रहा होता है। एक दिन क्या होता है कि उसकी माँ गई रहती है भीख मांगने के लिए, तब तक किरण खाना बनाती है। खाना बनाते रोटी बनाते टाइम जब थोड़ा सा एकदम आटा बच जाता है, सारा रोटी बना लेती है, थोड़ा सा बच जाता है, तो उसका छोटा सा एक एकदम छोटा सा गोल सा लिट्टी बना लेती है और उसको सेक के खा जब बैठ के खाती है, सोचती है कि तब तक इसको खा के पानी पी लेती हूँ और जब माँ आएगी तो माँ के साथ में सारा अच्छे से खाना खाऊंगी। जब वो खा ही रही होती है तो उसकी माँ आ जाती है। उसकी माँ पूछती है कि ये क्या क्या खा रही हो। तो किरण उसको सारी बातें बताती है कि थोड़ा सा आटा। तो बोलती है उसकी माँ कि मुझे भी चाहिए। किरण बोलती है कि अभी तो ख़त्म हो गया, मैं खा चुकी, तो या तो रोटी खा लो और नहीं तो मैं जब शाम को खाना बनाऊंगी तो उस टाइम बना दूंगी। कहती है उसकी नहीं, उसकी माँ कहती है नहीं मुझे चाहिए अभी चाहिए। तो उसकी वो किरण बोलती है तो ठीक है मैं आटा गूँथ के बना देती हूँ। उसकी माँ बोलती है नहीं मुझे यही वाला चाहिए, मुझे यही वाला चाहिए। किरण एकदम परेशान हो जाती है कि माँ को हो क्या गया है, ऐसा बच्चों के जैसे जिद क्यों कर रही है। ऐसे इतना ज़्यादा किरण परेशान हो जाती है कि परेशान होकर घर से बाहर निकल जाती है। एक पेड़ रहता है वहाँ पे बैठ के खूब रोती है और सोचती है कि माँ को क्या हो गया है, वो बच्चों जैसे जिद क्यों कर रही है। तो जब रोती है तो एक रोहन नाम का लड़का उधर से गुजरता है। जब किरण को ऐसे रोते हुए परेशान देखता है तो कहता है कि क्या बात है, क्यों परेशान हो। तो किरण अपनी सारी बातें बताती है। रोहन उसको अपने घर ले जाता है। तो आगे की कहानी के लिए कमेंट कर